हेलो स्टूडेंट्स, CS गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फुल एडर। हाफ एडर प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था और फुल एडर भी डिपेंड करेगा हाफ एडर पे। फर्स्ट इज़ द फुल एडर। व्हाट इज़ द फुल एडर? तो हम लोग फुल एडर में हाफ एडर में देखा था कि जो नंबर ऑफ इनपुट होगा वो 2 होगा, बट फुल एडर में जो नंबर ऑफ इनपुट होगा वो आपका 3 हो जाएगा। और एडर है तो आपका आउटपुट में फिर वही 2 चीज़ सम और कैरी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, जब हम लोग फुल एडर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे टेबल, जिसको हम बोलेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल सबसे फर्स्ट। तो अभी मैंने बताया कि 3 इनपुट्स, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इनपुट रहेगा वो कितना हो जाएगा 3 इनपुट्स, और जो आउटपुट रहेगा वो कितना रहेगा 2 आउटपुट्स। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स जो होगा वो 3 होगा और नंबर ऑफ आउटपुट्स जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स 3, मतलब फर्स्ट इज द ए, सेकेंड इज द बी एंड थर्ड इज द सी। और आपका जो आउटपुट होगा, फर्स्ट आउटपुट जो होगा वो आपका हो जाएगा सम, और सेकेंड आउटपुट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैरी। देयर आर 3 इनपुट्स, फर्स्ट इनपुट इज ए, सेकेंड इनपुट इज बी एंड थर्ड इनपुट इज सी। और देयर आर 2 आउटपुट्स, फर्स्ट आउटपुट इज कैरी एंड सेकेंड आउटपुट इज सम। अब यहाँ पे 3 इनपुट है, तो जो नंबर ऑफ इवेंट होगा, नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर 3, मतलब कितना 8। मतलब यहाँ पे जो इवेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, मतलब फर्स्ट वैल्यू 0 0 0 0, फिर हो जाएगा 1 1 1 1 1 एंड 1। जब इसमें जाएंगे तो 0 0 1 1 0 0 1 एंड 1, 0 1 0 1 0 1 0 and 1. There are 3 inputs. First input is 0 0 0. When we added 0 0 0, the value of sum is 0 and the value of carry is also 0. When we added 0 0 1, the sum is 1 and carry is 0. When we added 0 1 0, the sum is 1 and carry is 0. When we added 0 1 1, when we added 1 and 1, the value is 10, means consider the value 10, the sum is 0 and carry is 1. Similarly, the value of 1 0 0 means sum is 1 and carry is 0. Again 1 0 1, so the value of 1 and 1, the sum is 0 and carry is 1. Again 1 and 1, the value of sum is 0 and the value of carry is 1. When we added, it is the last value, and when we added 1 and 1 and 1, so the value of 1 plus 1 equal to 10 and 10 plus 1 equal to 11. So the value of sum is 1 and the value of carry is 1. Means this is the truth table of the full adder. Means we consider here truth table of full adder. Truth table of full adder. अब there are 2 outputs in the truth table. First output is sum and second output is carry. तो मैंने आप लोग को बताया है कि अब सम और कैरी को हम लोग सर्किट डायग्राम से इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले सम का हम लोग के मैप के थ्रू पहले वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाएंगे। वो मेरा बन चुका है।
ट्रूथ टेबल बनने के बाद अब उसको हम लोग के मैप के थ्रू निकालेंगे। मतलब सबसे पहले सम का वैल्यू निकलेगा, सम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यू है वो आपका 8 है। तो 8 बनेगा, मतलब एक साइड मैंने ए ले लिया, सेकंड साइड बी सी ले लिया, 8 बॉक्स बनेगा। अब यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 1 and 1 1 and 1 0. When we consider the value of 0, a bar a, b bar c bar, b bar c, b c b c bar. अब 0 1 2 3 4 5 6 7. अब when we put the value of sum, first value is 0, second value is 1 and third value is 1, means 1। तो 1 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। 1 जो पुट होगा, यही ध्यान देना है, सबसे पहले 0, ये 1 पोजीशंस पे और ये 2 पोजीशंस पे जाएगा। तो 2 पोजीशंस मेरा यहाँ है, 1 and 0, फिर 1 0। अब देखिए ये पोजीशंस जो आपका 7th पोजीशंस है, अगर 0 से कंसीडर करेंगे तो 6 पोजीशंस, तो 0 एंड देन 1। फिर मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग 8 का पेयर देखेंगे, बट यहाँ पे कोई भी 8 का पेयर नहीं बन रहा है। फिर 4 का पेयर देखेंगे, 4 का पेयर भी नहीं बन रहा है। फिर 2 का पेयर देखेंगे, 2 का भी पेयर नहीं बन रहा है। तब हम लोग सिंगल सिंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले सिंगल इसको कंसीडर करते हैं। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो इधर से a और ऊपर से हो जाएगा b बार c बार, फर्स्ट वैल्यू। फिर अगर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा a बार b बार c। फिर जब इसको कंसीडर करते हैं तो हो जाएगा a b c, और लास्ट में जब इस 1 को कंसीडर करते हैं तब जो आपका वैल्यू हो जाएगा a बार b c बार। ये आपका वैल्यू किसका आ गया, सम का। किसके थ्रू, के मैप के थ्रू। हम लोग के मैप के थ्रू सम का वैल्यू को कंसीडर कर लिए। अब हम लोग सम के बाद जो दूसरा वैल्यू है वो आपका कैरी है। अब हम लोग कैरी को कंसीडर करेंगे। जब दोनों मेरा बन जाएगा तब हम लोग उसको सर्किट डायग्राम से बनाएंगे। सेम वैल्यू इसमें भी मेरा 8 वेरिएबल है, तो मैं 8 के लिए 3 वेरिएबल को कंसीडर करेंगे, ए बी सी, जो मैंने इनपुट के फॉर्म में लिया है, वन साइड ए और सेकंड साइड बी सी। अब बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप ए को ही क्यों लिए, बी को भी ले सकते हैं, सी को भी ले सकते हैं। डिपेंड ऑन द यूजर, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स। आप बी को भी लो, अगर एक साइड बी लोगे तो दूसरी साइड आपका ए सी हो जाएगा। अगर एक साइड आप सी लोगे तो दूसरी साइड आपका ए बी हो जाएगा। तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 0 0 0 1 1 1 and 1 0. This value indicate b bar c bar, b bar c, b c and b c bar. This value is a bar, this value is a. 0 1 2 3 4 5 6 7. When we enter the value from carry, then 0 0 0 and ये वैल्यू 1, 0 0 1। पहले 6 पोजीशंस पे करेंगे, 1 एंड देन 1। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 का पेयर देखेंगे, नहीं बन रहा है। 4 का पेयर देखेंगे, नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 बन रहा है। तो अब हम लोग 2 का पेयर लेंगे। तो जब 2 का पेयर लेंगे, सबसे पहले इस 2 को देखिए, ये 2 बना। तो इस साइड से दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, बट यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, बी सी। क्या आ जाएगा, बी सी प्लस। अब यहाँ से फिर ये 2 पेयर बन रहा है, तो इधर से आ गया ए
और ये दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो बी बार कॉमन है, क्या कॉमन है, सी, तो हो जाएगा सी। और एक और पेयर बन रहा है ये पेयर, ये जब इसको कंसीडर करेंगे तो ये वैल्यू फिर आपका ए, और ऊपर में चेक करेंगे कॉमन, तो सी और सी बार इज नॉट कॉमन बट द वैल्यू ऑफ बी इज कॉमन, मीन्स द वैल्यू इज बी। दिस वैल्यू इंडिकेट द कैरी or this value indicate the sum. This value indicate the sum and this value indicate the carry. When we consider the value of sum, this value is A XOR B XOR C, and the value of carry is BC plus AC plus AB. We can also say that AB plus BC plus AC. This value indicates the sum, and the sum is A XOR B XOR C, and this value is carry, means AB plus BC plus AC, means यहाँ we can write the value of carry is AB plus BC plus AC. Then अब सर्किट डायग्राम हम लोग बनाएंगे। जब हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे, आप लोग यहाँ पे हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहला जो मेरा वैल्यू है वो आपका है सम, एंड सम में है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, मतलब 3 इनपुट है मेरे पास। तो हम यहाँ पे सबसे पहला क्या कर लिया, फर्स्ट इनपुट ए, सेकेंड इनपुट बी, ए बी, एंड द वैल्यू ऑफ हाँ, तो हम लोग अब इसका ए और बी दो इनपुट लिया, ये वैल्यू मुझे दे दिया ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी। फिर यहाँ पे मैंने बना दिया एक और एक्सॉर गेट, मैंने यहाँ पे बनाया एक्सॉर एक गेट मैंने बनाया, ए और बी यहाँ से गया, और एक इनपुट और मैंने लिया, एंड दिस वैल्यू इज सी, ये आपका क्या हो गया सी। और यहाँ से जो आपका वैल्यू आएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। और दिस वैल्यू जो होगा, ये जो वैल्यू था अभी मैंने बताया कि ये जो वैल्यू है वो आपका किसका वैल्यू है, सम का वैल्यू है, ये आपका सम बन गया। आज जब हम लोग कैरी की बात करेंगे, तो कैरी में आपका जो वैल्यू था वो था सबसे पहले ए और बी, तो ए इंटू वी को हम लोग एंड गेट से बनाएंगे, और ए और बी, तो ये आपका एंड गेट बन गया जिसमें दो इनपुट आया, एक आपका ए आया, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ए को लाएं, मिला दिया, फिर हम लोग बी को लाएं, मिला दिया, ये आपका बन गया। मतलब ये जो वैल्यू बना, ये वैल्यू आपका बन गया ए बी। बड़ा सिंपल तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकेंड है ए बी के बाद बी सी, बी और सी, तो जब मल्टीप्लाई आपका रहेगा तो एंड गेट आएगा, फिर आपका यहाँ से बी आया, और दूसरा वैल्यू आपका यहाँ से सी आ गया, ये आपका बन गया बी और सी। जो आपका तीसरा वैल्यू है वो आपका है ए सी, तो आपका ए और सी एंड गेट के थ्रू एक वैल्यू आपका ए आ गया, ए, और दूसरा वैल्यू आपका यहाँ से सी आ गया, और ये जो आया वो आपका क्या आ गया, ए और सी। अब मैंने बताया था कि जो आपका कैरी का वैल्यू था वो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों को ऐड करना है। तो ऐड में जब होता है तब आपका और गेट आता है, तब यहाँ पे हम लोग और गेट एक बना देंगे, एक और गेट बना दिया, और ये तीनों को सबसे पहला ए बी बी सी और ए सी तीनों को मैंने ऐड कर दिया, और ये जो वैल्यू हो गया वो हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये जो वैल्यू हो गया वो किसका हो गया, कैरी का। मतलब ये मेरा सर्किट डायग्राम बना, दिस इज द सर्किट
डायग्राम, सर्किट डायग्राम ऑफ फुल एडर, सर्किट डायग्राम ऑफ फुल एडर। ये आपका यूनिवर्सिटी व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमेशा पूछा जाता है बीटेक और डिप्लोमा दोनों में, या वो AQ हो या SBT हो, दोनों में पूछा जाता है हाफ एडर और फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम, ट्रूथ टेबल, सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो सिंपल सा सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग 3 इनपुट लेंगे और 2 आउटपुट को दिखा देंगे। उसके बाद ट्रूथ टेबल, 3 इनपुट्स और सिंगल बिट का इनपुट ABC, डिपेंड ऑन यूजर, डिपेंड ऑन स्टूडेंट। आप ABC की जगह कोई भी वेरिएबल XYZ भी आप ले सकते हो। जब ABC मैंने लिया तो नंबर ऑफ इनपुट जब आपका 3 रहेगा तो नंबर ऑफ इवेंट 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8। तो मैंने A में डाल दिया 0 0 0 0 1 1 1 1, B में किया 0 0 1 1 0 0 1 1, C में किया 0 1 0 1 0 1 0 1। मैंने सम और कैरी निकाला, 1 + 1 द वैल्यू इज 10। When we consider as 10, तो sum is 0 and carry is 1. When we added 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 is 10, और when we added is 1 with 10, the value is 11, means sum is 1 and carry is also 1. फिर मैंने बताया कि सम जो वैल्यू था उसको मैंने K-मैप के थ्रू सॉल्व किया, तो आपका वैल्यू आ गया A XOR B XOR C। जो आपका कैरी आ गया वो आ गया BC + AC + AB, वी कैन आल्सो रिटेन एज AB + BC + AC। अब मैं इसका सर्किट डायग्राम मैंने बनाया, तो सबसे पहले मैंने 2 इनपुट लिया और मैंने बना दिया A XOR B। फिर मैंने थर्ड इनपुट लिया और A XOR B में उसको ऐड किया, तो मेरा सम का वैल्यू आ गया A XOR B XOR C। फिर मैंने कैरी में सबसे पहले AB बनाया और A × B जब मल्टीप्लाई या इनटू का आएगा तब मेरा यहाँ पे एंड गेट होगा। AB मैंने बनाया, BC बनाया, AC बनाया, और बनाने के बाद मैंने कैरी में आया था AB + BC + AC। जब बीच में प्लस का साइन हो तो उसको हम लोग और गेट के थ्रू दोनों को ऐड करते हैं। मैंने और गेट बनाया और AB + BC + AC किया और वो फाइनल वैल्यू आ गया कैरी। और यही आपका सर्किट डायग्राम हो गया फुल एडर का, और यही टॉपिक आपका फुल एडर का है। तो आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।